श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांडे पंचदशः सर्गः हिंदी अनुवाद आज पूर्णता के लिए। त्रुटियाँ ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियाँ हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। पितृगण बोले, हे महात्मा, यह दुष्ट दैत्य गया आदि पुण्य क्षेत्रों में मनुष्यों के दिए हुए हमारे पिंडोदकादि को बलात्कार से छीनकर खा लेता था। आज आपने इसे मार डाला, अतः अब अपना भाग प्राप्त करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे। श्लोक 66। यक्ष बोले, हे रघुनाथ जी, यह रावण हमें बलात्कार से बेगार में लगा देता था और हम इसकी पालकी आदि में जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे। अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आपने हमें अनेकों दुखों से छुड़ा दिया। श्लोक 67। गंधर्व बोले, प्रभु, हम संगीत कुशल लोग आपकी अमृत तुल्य कथाओं का गान करते हुए पहले आनंदामृत समूह से युक्त होकर मग्न रहते थे, किंतु फिर दुरात्मा रावण द्वारा आक्रांत होकर हम उसी के गुणगान और उसी की सेवा में तत्पर हो गए। इस दुष्ट राक्षस को मारकर अब आपने हमें भी बचा लिया। इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत, वसु, मुनि, गौ, गुह्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओं के समूह सभी भगवान राम के पास पृथ्वीलोक में आए और उन नयनानंद वर्धन प्रभु के दर्शन कर उनकी पृथक पृथक स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनंदपूर्वक भगवान राम की प्रशंसा करते, उनकी लीलाओं का गान करते और सिंहासन पर विराजमान अभिषेक से आर्द्र राजेश्वर श्री रामचंद्र जी का सीता जी और लक्ष्मण के सहित हृदय में ध्यान करते वहाँ से विदा हुए। श्लोक 74। उस समय जबकि आकाश में बाजे बज रहे थे, देवताओं का वृंद स्वर्ग में प्रसन्न हृदय से स्तुति करता हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षि मंडल चारों ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, प्रसन्नता युक्त मुस्कान से मनोहर मुख वाले श्याम सुंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मुनिजन तथा वानरगणों से सेवित होकर अत्यंत सुशोभित हुए। श्लोक 75। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे पंचदशः सर्गः।